गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th की जो सेकंड बुक है उसके सेकंड चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट डे हमने फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर लिया था, तो अब सेकंड चैप्टर को देखते हैं जिसका कि नेम है द थीव स्टोरी। और इस लेसन में क्या है तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई है। यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल। ओके, a young boy makes friend with Anil. Anil trusts him completely and employ him. Does the boy betray his trust? के betray his trust ही मीन्स उसके ट्रस्ट को तोड़ना। तो यहाँ पे एक स्टोरी है यंग बॉय की जो कि अनिल का फ्रेंड बन जाता है, और अनिल जो है उस पर पूरी तरह विश्वास करता है और उसको क्या करता है, एम्प्लॉयज करता है, मीन उसको वो काम भी देता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट? क्या ये लड़का उस अनिल के विश्वास को तोड़ता है या नहीं? तो हम देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है। तो लेसन में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, ओके, जो कि आपने फाइंड आउट करनी है। जैसे रीड एंड फाइंड आउट, ठीक है, ये आपको फर्स्ट पैसेज में क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चन बने हैं। जैसे हु डज आई रेफर टू द स्टोरी, तो आई उस थीप से रेफर हो रहा है जो कि स्टोरी में अपनी इस लेसन में अपनी स्टोरी बता रहा है। ओके, व्हाट डज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। ओके, तो आगे हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। ओके, तो स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आई थीप के लिए यूज हुआ है, जो थीप अपनी स्टोरी सुना रहा है। ओके, सो तो नेक्स्ट है यहाँ पे आई वॉज स्टिल अ थीव व्हेन आई मेट अनिल एंड थ्रू ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन जो बन रहा था उसका आंसर सेकंड लाइन में ही बन गया। ओके, सो और नेक्स्ट है यहाँ पे अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। तो नेक्स्ट जो नरेटर अपनी स्टोरी सुना रहा होता है वो कहता है कि जब मैं अनिल से मिला तो उसमें उसका जो प्रोफेशन था वो क्या था, वो थीप था। ठीक है, उसमें जब लेखक या राइटर अनिल से मिला तो उसमें वो एज ए थीप उससे मिला था, नहीं तो उस समय वो एक चोर था। ओके, और नेक्स्ट आता है और उसमें जो नरेटर की जो थी वो 15 एज की होती है। ठीक है, बट आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड सक्सेसफुल थीप। और जो नरेटर होता है उसमें क्या होता है, एक एक्सपीरियंस और सक्सेसफुल थीप होता है, ठीक, जो कि बिल्कुल सही तरीके से चोरी कर लेता था। व्हेन आई स्पोक टू अनिल ही वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। तो नेक्स्ट नरेटर आता है कि जब उसने पहली बार अनिल को देखा या अनिल से बात की तो उसमें जो अनिल था वो क्या देख रहा था, एक रेसलिंग मैच को देख रहा था। ओके ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं अब हम कि नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है। ओके, ही वॉज अबाउट 25। ओके, यहाँ पे नील की एज बताई है कि 25 वर्ष का है। अ टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड इजी गोइंग काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। ओके, आई हैड नॉट had much luck of fate and thought I might be able to get into the young man confidence. Okay, so next आगे बढ़ने से पहले जो एक और टफ वर्ड हमको एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जो कौन सा टफ वर्ड है। जैसे लीन, ठीक है, टॉल का मीनिंग आप जानते हैं, लीन का मीनिंग क्या होगा, लीन का मीनिंग होता है थिन, पतला। ठीक है, THIN। ओके, थिन। ओके, तो लीन का मीनिंग आपको मिल गया। इजी गोइंग मीन्स रिलैक्स। ओके, इजी गोइंग मीनिंग क्या होता है, रिलैक्स, रिलैक्सेशन या ऑफ लेट। ओके, ऑफ लेट का मीनिंग है इन रिसेंट पास्ट की पहले का समय, पहले के समय में। ओके, ऑफ लेट, लक ऑफ लेट। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेटर बताता है कि जो अनिल की एज थी वो 25 थी और वो एक लंबा और पतला सा युवक था और उसकी जो पेरेंट्स थी वो ऐसे दिखा रही थी माने कि वो एक रिलैक्स्ड और सिंपल और काइंड हार्टेड पर्सन है। ओके, सो नेटर ने थोड़ा सोचा कि जो अनिल है ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, काइंड हार्टेड है और इसको रॉब करना यानी इसको लूटना काफ़ी ज़्यादा आसान। ठीक है, रॉब का मीनिंग क्या होता है, लूटना। इन रिसेंट पास आई हैव नॉट बीन लकी। ओके, आई थॉट आई वुड बी एबल टू विन कॉन्फिडेंस ऑफ दिस यंग पर्सन। तो इस लाइन का आगे मतलब ये है कि नेटर ये सोच बोलता है कि उसका जो पास्ट था वो उतना सही नहीं था। पास्ट बोलने का मतलब है कि पिछले कुछ समय से वो कोई भी चोरी
सही तरीके से नहीं कर पा रहा था। जब उसने अनिल को देखा तो उसने सोचा कि इस पर्सन को कॉन्फिडेंस में लेना बिल्कुल आसान है। ओके, सो आगे देखते हैं। You look a bit of a wrestler yourself. I said a little flattery helps in making friends. Okay. Next है so do you? He replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. Okay. So flattery का मीनिंग होता है sweet talk. Okay. चापलूसी करना, किसी को अपनी बातों में से बहला देना। ओके, फ्लैटरी। और पुट समवन ऑफ मीन्स टू डिस्करेज, या किसी को क्या करना, सरप्राइज करना। ओके ओके, तो आगे देखते हैं हम। ओके, हियर वर्ड पुट मी ऑफ मीन्स किसी व्यक्ति को डिस्करेज करना। ओके, सो आगे देखते हैं हम। तो जो चोर होता है वो आगे जाके अनिल से क्या कहता है कि तुम भी एक रेसलर की तरह दिखाई देते हो। ओके, चोर ने अनिल से कहा, और ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि अगर हम किसी की प्रशंसा कर दें तो वो जल्दी ही हमारा फ्रेंड बन जाता है। तो तभी जो अनिल अप्लाई करता है कि तुम भी, ठीक है, अनिल भी इस चोर को अप्लाई करता है कि तुम भी क्या हो, एक रेसलर की तरह दिखाई देती हो। इस आंसर सरप्राइज मी बिकॉज एट दिस टाइम आई वॉज वेरी थिन। तो अनिल का ये जो आंसर था ये इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा क्या कर दिया, डिस्करेज कर दी है, ये सरप्राइज कर दी है। कि मैंने मीनिंग बताया था आपको, पुट समवन ऑफ का मीनिंग क्या होता है, टू डिस्करेज और सरप्राइज। तो इस आंसर ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज कर दिया। ओके, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा थिन था। तो अभी तक हमने लेसन में देखा कि जो चोर था उसका अभी तक कोई नाम नहीं है, और जिस व्यक्ति से वो बात कर रहा था ही वॉज 20 years old एंड हिज नेम वॉज अनिल। ओके, और वो अनिल से बात कर रहा था। सो नेक्स्ट देखते हैं हम कि नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है। ओके, सो वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अविट। What is your name? Hari Singh. I lied. I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employer. Sorry, employers. Okay. So तो यहाँ पे आगे हम लेसन में देखेंगे कि ये जो चोर है वो अपना नाम क्या बताता है। एक्चुअली स्टोरी में क्या होता है कि ये जो चोर है हर मंथ अपना नाम चेंज कर लेता था, ताकि क्या हो, ये जो जितने लोग थे जिससे इसने ठगी की होती है, इसको ठगा होता है, इसको लूटा होता है, वो उसको पहचान ना सके और ना ही उसको पुलिस आइडेंटिफाई कर सके। इसलिए वो क्या करता था, विद इन मंथ अपना जो, आफ्टर 1 मंथ वो अपना नाम क्या था वो चेंज कर देता था। ओके, तो इसमें जो ये जो पर्सन है ये अपना नाम क्या बताता है, हरि सिंह। ओके, तो अब चोर का हमें नाम पता चल गया, इसका नाम क्या था लेसन में, हरि सिंह। ओके, वो नील से क्या कहता है कि उसका नाम हरि सिंह है। ओके, सो तो आगे जो हरि सिंह है या जो चोर है वो क्या अप्लाई करता है कि मैं थोड़ी बहुत ही रेसलिंग करता हूँ। तो नील तभी उसका नाम पूछता है और अपना नाम क्या बताता है, वो हरि सिंह। और नेक्स्ट जो हरि सिंह है या जो चोर है वो ये बताता है कि मैं ये सब झूठ बोल रहा था, क्योंकि क्या था, उसको हर समय अपना नाम चेंज करना पड़ता था ताकि उसको कोई पुलिस और जो लोग थे उसको पहचान न सके। ओके, सो नेक्स्ट है, आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. Okay. Okay. So यहाँ पे हम टफ वर्ड चेक कर लेते हैं एक बार। चेक वर्ड है यहाँ पे, टफ वर्ड है यहाँ पे, वो है ग्रुंटिंग। ठीक है, ओके। दिस वर्ड का मीनिंग क्या था, मेक साउंड थ्रू थ्रॉट, मीन्स गले से कोई आवाज़ करना। ठीक है, अजीब सी आवाज़ करना। ओके, और फॉलो का मीनिंग आप जानते हैं, किसी का पीछा करना, किसी के पीछे चलना। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे रिलेटर क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ओके, जब अनिल को उस चोर का यह नाम पता चल गया, हरि सिंह, तो अनिल ने क्या किया, वो रेसलर के बारे में बात करना शुरू कर दिया। दे हैड अ फील्ड लॉट ऑफ ऑयल ऑन देयर बॉडी, दे मेकिंग नॉइस लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर। तो जो रेसलर थे वो क्या कर रहे थे, वो उन्होंने अपनी जो बॉडी थी उस पर काफ़ी ज़्यादा तेल था, जो ऑयल था वो अप्लाई किया हुआ था, और वो गले से साउंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साउंड कर रही थी और एक दूसरे को उठा रहे थे या पटक रहे थे। ओके, आई डिडंट से एनीथिंग। तो इस पर जो अनिल है वो कुछ भी नहीं जवाब देता है। अनिल स्टार्टेड वॉकिंग अवे फ्रॉम देम, और जो अनिल है वहाँ से धीरे धीरे चलने शुरू कर देता है। ओके, ये लिखा होगा नील वॉकड अवे, नील वहाँ से धीरे धीरे चलने शुरू कर देता है।
और जो चोर होता है हरि सिंह वो भी इसको धीरे धीरे फॉलो करता है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पैसेज में क्या है यहाँ पे। ओके ओके, तो ये रहा पैसेज हमारा और इसको हम पढ़ रहे थे। सो hello again, he said. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. Okay. तो अब जो चोर होता है हरि सिंह वो फिर से अनिल को हेलो कहता है, ठीक है, और कहता है कि आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, कि जितनी अच्छी स्माइल मैं दे सकता था उसमें मैंने वो स्माइल अनिल को दी। आई वॉन्ट टू वर्क यू, और को क्या कहता है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। ओके, वो चोर कहता है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू। बट अनिल का जवाब होता है कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। ओके, तुम काम तो कर सकते हो बट मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ओके, तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि ये स्टोरी में क्या होता है। ओके, सो हम यहाँ पहुँचे थे और चेक कर लेते हैं आगे क्या हुआ लेसन में। सो नेक्स्ट लेसन में आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, कैन यू कुक। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम कि यहाँ पे स्टोरी में क्या हो रहा है। ओके, आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। ठीक है, तो जब लेटर ने ये बात सुनी, ये जब चोर ने ये बात सुनी कि अनिल के पास कोई काम नहीं है और ना ही उसके पास देने के लिए कुछ पैसे हैं, तो चोर कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया कि क्या उसने लूटने के लिए सही आदमी चूज किया था या नहीं। ओके, शायद उसने इस पर्सन को मिसजज कर लिया है। ओके, और तो नेक्स्ट लेटर पूछता है, जो चोर है वो पूछता है अनिल से, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। ओके, फीड मी यही है यहाँ पे कि तुम क्या मुझे खाना खिला सकते हो। तो वहाँ से अनिल से अप्लाई आता है कैन यू कुक, क्या तुम बना सकते हो। तो अनिल फिर से अप्लाई करता है आई कैन कुक, कि मैं खाना बना सकता हूँ। आई लाइट अगेन, फिर से झूठ बोल दिया कि मैं खाना बना सकता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, इफ़ यू कैन कुक देन मे आई हेल्प फीड यू। तो नेक्स्ट लेटर क्या कहता है कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony, but the meal। ठीक है, फिलहाल भी हम यहाँ तक चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी स्टोरी में क्या होता है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो अनिल है वो उस थीप से ये बोलता है, यानी हरि सिंह से ये बोलता है कि अगर तुम खाना बना सकती हो तो तब मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ और आपको खाने के लिए कुछ फूड भी दे सकता हूँ। ओके, तो इसके बाद जो अनिल होता है उस चोर को अपने घर में ले जाता है, अपने रूम में ले जाता है। उसका रूम कहाँ पे होता है, जो जुमना स्वीट शॉप होती है उसके ऊपर होता है। ही टोल्ड मी दैट आई कुड स्लीप इन द बालकनी, और वो कहता है कि तुम जो वहाँ बालकनी है वहाँ पे तुम क्या सकते हो, सो सकते हो। ओके, बट द मील ओके बट द meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he could not help laughing. तो नेक्स्ट लेटर क्या, टेरिबल का मीनिंग एक बार जान लेते हैं। आप वर्ड जो सामने आ रही हैं, ठीक है, उनको जान लेते हैं। टेरिबल का मीनिंग क्या होता है, वेरी बैड मीन्स काफ़ी ज़्यादा बुरा। स्ट्रे डॉग, ओके, स्ट्रे डॉग क्या होते हैं, आवारा डॉग्स जो गलियों में घूमते हैं। ओके, डॉग्स लिव इन द स्ट्रीट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रे डॉग्स। और बी ऑफ मीन्स जाना, और हंग अराउंड मीन्स मेड देयर। ओके ओके, ये रहा मीनिंग, हंग अराउंड मीन्स उसी जगह पे रहना, स्टे रहना। सो नेक्स्ट स्टोरी में क्या होता है कि उस रात जो चोर था वो खाना बनाता है, और चोर ये कहता है कि उस रात जो उसने खाना बनाया था शायद वो सबसे बुरा खाना था। ओके, और नील ने इस खाने को जो गली उस वहाँ पे स्ट्रीट्स में जो स्ट्रे डॉग थे उनको दे दिया था, या उनको डाल दिया था। और नेक्स्ट वो क्या करता है कि, और नील ने चोर से कहा कि तुम क्या इस घर को छोड़कर, इस रूम को छोड़कर चले जाओ। बट जो हरि सिंह होता है वो वहीं पे रहता है, और इस बात पे वो क्या करता है, प्लेजेंट सी स्माइल देता है, और इसी स्माइल देख के वो जो अनिल था वो फिर से वो लाफिंग करना शुरू कर देता है। ओके, तो ये पैसे था,
ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पैसेज जो कि हमने पढ़ा। आई होप पैसेज ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगर पैसेज से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आप जो टफ वर्ड है और ये पैसेज है इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और ये जो क्वेश्चन बने थे फर्स्ट पैसेज में, ओके, एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। ओके, जैसे हु डज आई रेफर इन द स्टोरी, ये आप खुद करोगे। व्हाट डज अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। व्हाट डज शी गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क, तो ये क्वेश्चन अपना खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। इसी पैराग्राफ में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, साथ साथ में आपकी कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, सो इनको आप कंप्लीट करना और चेक करना। ओके, थैंक यू।